सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और शुभ मुहूर्त एवं कथा विधि। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या प्रधा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु के समर्पित होती है। हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर से शुरू हो रही है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी या प्रधा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु चतुर्मास के शयन के दौरान अपने करवट बदलते हैं, यानी भगवान विष्णु की शयन अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 16 सितंबर दिन गुरुवार से सुबह 9:39 से शुरू होगी, जो कि 17 सितंबर की सुबह 8:08 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। 16 सितंबर को एकादशी तिथि पूरे दिन तक रहेगी। उदया तिथि में व्रत रखने की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत 17 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी शुभ मुहूर्त पुण्य काल सुबह 6:07 से दोपहर 12:15 तक। पूजा की कुल अवधि 6 घंटे 8 मिनट तक रहेगी। इसके बाद 17 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 8:10 तक महापुण्य काल रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटे 3 मिनट तक की है। महत्व परिवर्तनी एकादशी को सभी दुखों से मुक्त करने वाली माना जाता है। इस दिन को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को डोल ग्यारल भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सब कुछ दान में मांग लिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहते हैं। पूजन की सामग्री भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, अक्षत, पंचामृत, भोग, तुलसी दल और चंदन आदि। एकादशी की व्रत पूजा की विधि अब जानिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा। इस दिन भगवान का अधिक ध्यान करें। आइए सुनते हैं परिवर्तनी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए।
तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह प्रधा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान की कमल से पूजन करते हैं वे भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार राजा बलि को बधाई रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मासी के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सुखों से मेरा पूजन किया करता था। ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से दृश्य के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मित्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्ण लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख पर उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्राविक देवता और शेष नाग आदि नागगणों विभिन्न प्रकार से वेद शुक्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन
तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पाप से मुक्त होकर स्वर्ग में चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। उपासक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।